मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। ये बंदा बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता है, लिहाजा इसकी वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बंदा फी सबीलिल्लाह वीडियो बनाता है, इसके कोई पैसे नहीं लेता। नाज़रीन, जिस आयत को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 190। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों के लिखी किताबों की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 190। पहले इसका रवायती तर्जमा पढ़ते हैं। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि, वैसे तो ये वक़ातिलू का तर्जमा कत्ल करना कर देते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने लड़ो लिखा है, इसलिए कि जब आप किसी को कत्ल करेंगे तो वो आपको कैसे कत्ल करेगा, तो इसलिए वो इसका सही तर्जमा करने पर मजबूर है कि वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि, और झगड़ो तुम अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, उन लोगों से जो तुमसे झगड़ते हैं, यानी जो बंदा तुमसे झगड़ता है उसके साथ तुम भी झगड़ो। वो तुम्हें बता रहा है और तुम उन्हें बताओ कि असल बात क्या है, यानी वो तुम्हें इंसानों की लिखी किताबों से बता रहा है कि असल बात ये है, और तुम कुरान से जो लिखा हुआ है वो उन्हें बताओ कि असल बात ये है। वला तअतदू, और तुम ज्यादती ना करो, यानी इस झगड़े में ज्यादती नहीं करनी, जबरदस्ती नहीं करनी। जबरदस्ती करोगे तो हाथापाई पे मामला आ जाएगा। आप दलाइल के साथ उसे समझाएं। इसलिए अल्लाह आगे फरमा रहा है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुहतदीन, कि अल्लाह हद से ज्यादा बढ़ने वालों से मोहब्बत नहीं करता। तो अल्लाह के रास्ते में जो आपको झगड़ना है उन्हीं लोगों से जो आपसे झगड़ते हैं। ये नहीं कि आप हर बंदे को पकड़ पकड़ के, जैसे वो तबलीगी जमातों वाले करते हैं कि आए जी दीन की बात सुन लें आप, और उन्हें जो अपने बड़ों की लिखी हुई किताबें हैं उनसे दीन की दावत दे रहे होते हैं। यानी आप उस बंदे से झगड़ेंगे जो आपसे झगड़ता है, जो आपको ये कहता है कि तुम ये कौन सा नया तर्जुमा लेके आ गए हो। ऐसे लोगों को बताओ कि ये देखो ये कुरान है और ये कुरान ये फरमा रहा है, और इसमें आपने ज्यादती नहीं करनी, यानी अपने आप से भी कुछ लगा के नहीं बताना, बल्कि उतना बताना है जितना किताबुल्लाह में लिखा हुआ है। अगर तुम ज्यादती करोगे तो फिर ये देख लो कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुहतदीन, कि अल्लाह जो है ना वो हद से बढ़ने वाले को या ज्यादती करने वाले को मोहब्बत नहीं करता। नाज़रीन, आयत के शुरू में जरा गौर करें, जहाँ फरमाया जा रहा है कि वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तहतदू, यानी तुम कायनात को बनाने वाले की मंसूबा साजी प्लानिंग के अंदर मुकाबला करो उन लोगों से जो आपसे मुकाबला करते हैं। तुम मुकर्ररा हदों और मुकर्ररा दायरा कार को तजावुज ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुहतदीन, बेशक कायनात को बनाने वाला वो मुकर्ररा दायरा कार यानी मुकर्ररा हदों को तजावुज करने वालों को मोहब्बत नहीं करता। नाजरीन, इन आयतों को सही ना समझने की वजह से जो मुसलमान है वो पूरी दुनिया में टेररिस्ट मशहूर हैं और पूरी दुनिया में इस्लाम की बदनामी हो रही है। इन आयात को कैसे गलत मीनिंग पहनाए गए और मुख्तलिफ तंजीमों ने कैसे इसको प्रमोट किया, और इससे जो इस्लाम का नाम लेने वाले हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचा है और पूरी दुनिया में मुसलमानों का इमेज खराब हुआ है। नाजरीन, हमारी हिस्ट्री में देखें, जब रूस सुपर पावर था तो अमेरिका ने उसको खत्म करने के लिए जितने भी मुसलमान हैं उन्हें ये कहा था कि तुम भी अल्लाह को मानने वाले हो और हम भी अल्लाह को मानने वाले हैं, और ये जो है ये किसी अल्लाह को मानते ही नहीं है, लिहाजा इनके साथ जंग करो, इन्हें मारो, इन्हें कत्ल करो, इन्हें खत्म करो। और इन गलत तर्जमों की वजह से हमारे मुसलमान वो जंग करने के लिए तैयार हो गए। उनके तो मफाद थे, हमारे कौन से मफाद। उसके बाद फिर हमारे मफादात बनाए गए, हमें डॉलर की शक्ल में पैसे दिए गए, हमें असला दिया गया, और उस फेज के बाद आज तक हमारे मुल्क में ना टेररिज्म बंद हुआ है और ना हम अपने पाँव पे खड़े हो सके। नाजरीन, इस आयत को अगर हम मुल्की सतह पे आके देखते हैं तो इसमें जो आ रहा है ना वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि, कि तुम अल्लाह की राह में उन्हीं से जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं। अब लाजमी नहीं कि ये तलवारों और हथियारों से जंग होती है, माशी जंग भी होती है, माशी कत्ल भी होता है। यानी जो लोग तुम्हारे साथ माशी जंग करते हैं तुम भी उनके साथ माशी जंग करो। यानी जो लोग तुम्हारी मशीयत को कमजोर बनाते हैं, ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं कि तुम्हारी मशीयत कमजोर हो जाए, तुम भी उनके साथ ऐसा ही तरीका कार अख्तियार करो।
और वो जो बड़े ममालिक हैं वो छोटे ममालिक के साथ ऐसा क्यों करते हैं ताकि वो छोटे ममालिक उनके गुलाम बन के रहें। कत्ल के अंदर ये सारे मीनिंग आते हैं। इसके मायने सिर्फ गर्दन उड़ाना नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और अगर उन लोगों से लड़ाई करनी ही पड़े जो लोग आपसे लड़ते हैं, यानी जंग करनी पड़े जो आपसे करते हैं, वो भी मुल्की सतह पर, तो फिर एक मुल्क को ये हक है, वो ये राइट रखता है कि दूसरे मुल्क के साथ उसी तरीके से लड़े जिस तरीके से वो उसके साथ लड़ रहा है। लेकिन याद रखें ये मुल्की सतह पे होगा, इनफरादी तौर पर कोई किसी को नहीं मार सकता। देखें ना आप, ये रवायती तर्जमों की रूह से ये जितनी भी तंजीमें बनी हैं ये क्या करते हैं, तो फलाना मुशरक, तू कातिल, इसको मार दो, कुरान में लिखा हुआ है। और भाई आप लोगों की ज़हन साजी की गई है, इस बात को समझें। ये जो कुरान करीम की आयतें हैं ना, इनको माहौल के लिहाज से, सिचुएशन के हिसाब से हम उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब देखें कुरान करीम में आ रहा है ना कि वयक्तुलूना नबिय्यीना बिगैरिल हक। अब इनके हिसाब से तर्जुमा ये बनता है कि उन्होंने अंबिया को नाहक कत्ल किया। ये जो अंबिया जिनके ऊपर वही आती थी, ये कोई ऐसे आम लोग नहीं थे कि जिसका दिल चाहा जब मर्जी उनको कत्ल कर दिया। उनको कत्ल करना कोई आसान काम नहीं था, कोई भी नबी कत्ल नहीं हुआ। उनके साथ अल्लाह के कवानीन की तायद होती थी। उस दौर में भी वो लोग अंबिया के साथ इस तरीके से झगड़ते थे या माशी तौर पर उनका कत्ल करते थे, यानी उनको माशी तौर पर इतना कमजोर करने की कोशिश करते थे कि ये हमारे ताबा रहे। अब देखें आयत में आगे फरमाया जा रहा है कि अल्लाज़ीना युक़ातिलूनकुम, उन लोगों के साथ ये मामला करना है जो तुम्हारे साथ ये मामला करते हैं, यानी जो कौम तुम्हारे साथ अग्रेशन करती है, तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ती है, तो तुम भी उसके साथ ये मामला कर सकते हो, लेकिन तुम अग्रेशन नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ये जंग करनी पड़ भी जाए तो वो भी तुमने अपने डिफेंस में करनी है, यानी जब दुश्मन आपसे लड़ेगा तो आप अपने डिफेंस में उसके साथ लड़ सकते हैं। ये कुरान बता रहा है, ये उसका कानून है जो इंसानों का क्रिएटर है। और ये तुमने कब करना है? फी सबीलिल्लाह, इन द कॉज ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह किसी ने देखी है कभी? ये अल्फाज होते हैं, ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, यानी तुम पर्सनल नहीं किसी के साथ लड़ सकते। ये स्टेट के मामलात हैं। जब किताबुल्लाह के जो अहकामात हैं वो स्टेट की सतह पर जब कायम होंगे, नाफिज होंगे, तो उस वक्त फिर ये आयत ये वाला काम करेगी। यानी जंग की इजाजत उसी सूरत में है जब दुश्मन जहरियत करे। जंग लड़ने का फैसला रियासती अहकाम करेंगे। जंग की इजाजत इन्हीं के खिलाफ है जो जहरियत करें। किसी से ज्यादती की इजाजत नहीं। जहाँ सरकश कुव्वतें बरसरे पैकार हों वहीं उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। जंग में दुश्मन को इतनी ही ज़रब लगाई जाए जितनी उसने लगाई हो, और ये सारा कुछ स्टेट की सतह पर होगा। पब्लिक में किसी को इख्तियार नहीं है कि वो कोई जिहादी तंजीम बना के तो दूसरे को मारना शुरू कर दे। अगर कोई जिहादी तंजीम बनाकर ऐसे लड़ाई की जाएगी तो इस लड़ाई का जो नुकसान है ना वो पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। ये तो हो गए मुल्की मामलात। अब इनफरादी तौर पर जो बंदा कुरान की ये आयतें पढ़ रहा है और सही आयतें लोगों को पेश कर रहा है और जो इंसानों की लिखी किताबों को मानते हैं, वो जब फिर ऐसे बंदे से झगड़ा करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, तो फिर आपने भी कुरान से उसे दलाइल दे के उसके साथ झगड़ा करना है कि ये देखो किताबुल्लाह में ये फरमाया गया है। नाजरीन, मुख्तलिफ जावियों से मैंने ये आयत आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।